एवरीवन, दिस इज़ ऑन मैथ्स पीरियड चैप्टर नंबर 11 टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको दोनों क्लॉक सिस्टम बता दिए थे, 12 आवर क्लॉक सिस्टम और 24 आवर क्लॉक सिस्टम। आज हम दोबारा से उसको रिवाइज करते हैं ताकि कंसेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने आपको बताया था कि जो 24 आवर क्लॉक सिस्टम होता है वो मिलिट्री यूज़ करती है या स्टेशन पे यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? पहले क्या किया जाता था कि जैसे कन्फ्यूज़न होती थी कि 5:20 मॉर्निंग के हैं या 5:20 इवनिंग के हैं, 6 o'clock इवनिंग के हैं या मॉर्निंग की। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, क्योंकि अगर AM और PM ना लगा हो इनके साथ तो बहुत कन्फ्यूज़न रहेगी कि 5:20 मॉर्निंग है या इवनिंग। अगर हम कोई ट्रेन टिकट बुक कराते हैं, अगर उसे 5:20 लिखा हो और AM PM ना लिखा हो तो आपको पता लग जाएगा कि वो किस टाइम की हैं? नहीं पता लगेगा ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या किया गया था, 24 आवर क्लॉक सिस्टम को यूज़ किया गया था। रेलवे स्टेशन पे 24 आवर क्लॉक सिस्टम ही यूज़ होता है और मिलिट्री में भी, ठीक है। ये सब जगह क्या होता है, 24 आवर क्लॉक सिस्टम। तो मैंने आपको कल 24 आवर क्लॉक सिस्टम के लिए क्लॉक ड्रॉ करने के लिए कहा था और टाइम सब लिखने के लिए कहा था। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट करते हैं जिससे और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा 24 आवर क्लॉक सिस्टम और 12 आवर क्लॉक सिस्टम। अभी फ़िलहाल हम 24 आवर क्लॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कन्वर्टिंग मिलिट्री टाइम टू स्टैंडर्ड टाइम, ये बोल रहा है कन्वर्ट करना मिलिट्री टाइम। मिलिट्री टाइम कौन सा होता है? 24 आवर क्लॉक सिस्टम। मिलिट्री टाइम क्या है यहाँ पे? यहाँ जो मिलिट्री टाइम है दैट मीन्स वो क्या है, 24 आवर क्लॉक सिस्टम। और स्टैंडर्ड टाइम होता है 12 आवर क्लॉक सिस्टम। मिलिट्री टाइम है 24 आवर क्लॉक सिस्टम और स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 12 आवर क्लॉक सिस्टम, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है इफ़ ग्रेटर देन 12, कह रहा है इफ़ ग्रेटर देन 12, अगर 12 से ग्रेटर हो तो वो क्या होगा, मिलिट्री सिस्टम। क्या होता है मिलिट्री सिस्टम या रेलवे स्टेशन में जो क्लॉक लगी होती है या 24 आवर क्लॉक सिस्टम में, कि रात को 12 बजे के बाद सब रीसेट हो जाता है। 12 बजे के बाद एक मतलब 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock ऐसे करके 12 o'clock तक पहुँचते हैं दिन के। जब दिन के 12 o'clock तक पहुँचते हैं उसके बाद 1 नहीं आता, 1 तो स्टैंडर्ड में आता। उसके बाद वो 12 के बाद क्या आता है आपकी काउंटिंग में, 13। फिर क्या आता है 14, 14 मीन्स 2 o'clock, 15 मीन्स 3 o'clock, ठीक है। अब उसने बोला है इफ़ ग्रेटर देन 12, जब 12 से ग्रेटर हो। एग्जाम्पल 14:45, आपको कैसे पता लगेगा 14:45 है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मिलिट्री मतलब 24 आवर क्लॉक सिस्टम को 12 आवर क्लॉक सिस्टम में बदल रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। कि अगर मुझे 14:45 दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ये मिलिट्री टाइम दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड टाइम में लाना है। मिलिट्री टाइम क्या होता है, जहाँ 24 आवर क्लॉक सिस्टम यूज़ होती है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है जहाँ 12 आवर क्लॉक सिस्टम यूज़ होती है। जब हम मिलिट्री टाइम को स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस। जब हम मिलिट्री टाइम से स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। 14:45 है। अब मुझे नहीं पता 14:45 क्या होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, ओनली 14 मतलब आवर्स वाले में से, मिनट नहीं, ये तो आवर्स वाला होगा। तो उस पर क्या करेंगे, 14 में से 12 माइनस कर देंगे, क्योंकि 12 से ग्रेटर हो गया ना, तो 12 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या है, 2। मीन्स ये 2:45 है। ये टाइम क्या है, 2:45। क्या है ये टाइम, 2:45, ठीक है। 14 का मतलब क्या है यहाँ पे 2 और 45 एज इट इज़ दैट 2:45, ठीक है। क्या होगा ये 2:45। अब आगे देखिए उसने बोला है इसको क्या कहेंगे, 2:45। जब हम मिलिट्री टाइम की बात करते हैं तो हम इसके पीछे क्या लगते हैं, आवर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आवर्स, ठीक है। जब मिलिट्री टाइम की बात होती है तो हम क्या लिखते हैं इसके पीछे, आवर्स। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड टाइम में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं हम, जब हम स्टैंडर्ड टाइम में आ जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, AM और PM।
जब हम स्टैंडर्ड टाइम में आ जाते हैं, मतलब 12 आवर क्लॉक सिस्टम में आ जाते हैं, जो आपकी क्लॉक हमें बताती है, तो वो उसमें हम क्या लिखते हैं, AM PM। लेकिन मिलिट्री टाइम सिस्टम में हम AM PM नहीं लिखते, आवर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आवर्स। ठीक है, ये कंसेप्ट था फर्स्ट वाला। सेकंड पे मूव करते हैं। कन्वर्टिंग 12 आवर टाइम टू मिलिट्री टाइम। अब कन्वर्ट करना है 12 आवर टाइम को। 12 आवर टाइम मीन्स स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, मिलिट्री टाइम मीन्स जो स्टेशन पे टाइम होता है 24 आवर्स वाला टाइम। ठीक है ना, 24 आवर्स वाला। ठीक है, ये वाला टाइम है, ये 24 आवर्स वाला टाइम है। ओके, अब उसने क्या बोला है, रिमूव द, जब हम 12 आवर्स से 24 आवर पे जाते हैं, मीन्स मिलिट्री सिस्टम पे जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, AM PM को मूव करके क्या यूज़ करते हैं, आवर्स। क्या यूज़ करते हैं, आवर्स और मिनट। ठीक है, देखो पहले क्या करेंगे हम, 9:35 दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है, 9:35। 9:35 में क्या किया जाएगा, 9:35 हमें गिवन है, तो हमने क्या करना, उसको मिलिट्री सिस्टम में लाना है। अब आपको पता है कि जो मिलिट्री सिस्टम होता है उसमें क्या किया जाता है, HH और MM, मतलब ये तो आवर्स को डिनोट करता है और ये मिनट को डिनोट करता है। अगर आपका मिनट का जो आवर्स का एक डिजिट दे रखा है, तो हम क्या कर देते हैं, उसके आगे क्या लगा देते हैं, 0। जैसे देखो क्या लगा देते हैं हम उसके आगे, 0। यहाँ पे आप देख सकते हो 9:35 दिया हुआ, तो आवर्स के 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए ना आवर्स के, और हमें 1 दिया हुआ है, मीन्स 9 दिया हुआ है 1, तो दूसरे आर पे क्या चला जाएगा, 0। 0935, 9:35। और अब ये किस, इसके पीछे AM PM नहीं लगेगा, क्योंकि हमें 24 आवर क्लॉक सिस्टम में क्या होता है, 9 o'clock सिर्फ 24 आवर्स में एक ही बार मतलब शो होते हैं। जैसे 9 सिर्फ एक ही बार बजते हैं 24 आवर क्लॉक सिस्टम में, क्योंकि 12 बजे के बाद तो वो 13 मतलब 13 शो हो जाता है, 14 शो होने लग जाता है, 15 शो होता है, लेकिन हमें वो 1 2 3 4 5 नहीं शो होता। ठीक है, तो अब पता लग गया, जब हम लोग मिलिट्री सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पे आवर्स यूज़ होता है, AM PM यूज़ नहीं होता। और सेकंड कंसेप्ट देखिए, 6:15 को, 6:15 तो मिलिट्री सिस्टम में होता है नहीं, स्टेशन पे मैंने आपको क्या बोला, 24 आवर क्लॉक सिस्टम होता है, तो 6:15 तो होगा ही नहीं, तो हम 6:15 में क्या कर देंगे, मिलिट्री सिस्टम में 12 ऐड कर देंगे। 6 में 12 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 18 आपका क्या हो गया, टाइम। अब आपका देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब क्वेश्चंस तो आपको दोनों तरह के एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न दूर करने का ये है, जब आप मिलिट्री सिस्टम से स्टैंडर्ड टाइम में जाते हो, तो जब आप मिलिट्री सिस्टम से मतलब 24 आवर्स से 12 आवर पे जाते हो, तो आपको माइनस करना होता है। क्या करना होता है, माइनस, 12 माइनस होता है। जब आप 24 आवर क्लॉक टाइम में आते हो, याद रखना, जब आप 24 आवर क्लॉक टाइम में आते हो तो आपको 12 माइनस करना पड़ता है। और जब आप मिलिट्री टाइम फाइंड आउट करते हो, 24 आवर क्लॉक टाइम फाइंड आउट करते हो, आपको 12 क्या करना पड़ता है, प्लस। क्या करना होता है, जब हम 24 आवर क्लॉक टाइम को कन्वर्ट करते हैं, जब मतलब हम 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, 12 प्लस करते हैं। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड टाइम मतलब नॉर्मल टाइम, जो नॉर्मल क्लॉक के अकॉर्डिंग चलते हैं, 12 आवर क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम 12 क्या करते हैं, माइनस। क्या करते हैं, माइनस। लेकिन जब हमें मिलिट्री क्लॉक सिस्टम में एंटर करना हो, उसमें कन्वर्ट करना हो, तो क्या करते हैं, 12 प्लस। आज इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने आपको कल क्लॉक समझाई थी। आई होप आपके माइंड में अच्छे से ही कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रात को जब 12 बजते तो सब कुछ रीसेट हो जाता है। 00 के बाद 1 o'clock आता है, फिर 2, फिर 3, ऐसे कर 12 पे पहुंच जाते हैं। जब दोपहर को 12 o'clock मतलब हमारे बजते हैं, उसके बाद हम 12 के बाद 1 पे नहीं आते, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक जाते हैं। फिर रात को 12 बजते तो सब क्या हो जाता है, रीसेट। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, कन्वर्ट टू 24 आवर क्लॉक टाइम। आज हम 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और मैंने क्या बोला, जब हम 24 आवर में कन्वर्ट करते हैं
12 आवर को, तो 12 क्या होते हैं, प्लस होते हैं, क्या होते हैं, 12 प्लस होते हैं। आई होप ये भी आपको टाइम अच्छे से माइंड में हो गया होगा कि 5 o'clock का मतलब क्या होता है 17, 4 o'clock का मतलब क्या होता है 16। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। कन्वर्ट टू 24 आवर क्लॉक टाइम। कन्वर्ट टू 24 आवर क्लॉक टाइम। ठीक है, 4:40 AM। मैंने आपको क्या बताया, जब हम 12 आवर क्लॉक टाइम यूज़ करते हैं सिर्फ हम तभी AM PM यूज़ करते हैं। जब हम 24 आवर क्लॉक टाइम यूज़ करते हैं तो उसमें AM PM नहीं आता, ओनली आवर्स लिखा होता है और HH को फॉलो किया जाता है। HH डिनोट करता है आवर्स को, MM करता है मिनट्स को। 4:40, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे HH 2 बार होते हैं और MM, मैंने भी आपको क्या बताया था कि HH भी दो बार होते हैं और MM भी क्या होते हैं, 2 बार होते हैं। HH भी 2 बार होते हैं और MM भी। अगर आपका HH 1 दिया हुआ है, ओनली 4 है, 2 डिजिट का नहीं है, ओनली 1 डिजिट है, तो यहाँ आगे क्या लग जाती है, 0। क्या लग जाती है, 0। जैसे 4:40 AM है, तो अब 4, मैंने आपको क्या बताया 12 आवर क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग 12 तक तो सेम चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। जैसे ही दोपहर होती है तो वो 13 पे आ जाता है, ना कि 1 o'clock शो करता है। तो हम क्या करेंगे इसको, 4:40 आवर्स। मैंने आपको क्या बताया, HH 2 डिजिट होने चाहिए और H की सिंगल डिजिट है, तो दूसरी डिजिट की जगह क्या प्लेस कर देंगे हम, 0। 9:45 को कैसे लिखेंगे, ये 12 से तो छोटा ही है ना, तो इसमें 12 ऐड करने की नीड नहीं है। 9:45 आवर्स। ठीक है, क्योंकि 9:45 AM के ही हैं, आपको भी पता है, क्योंकि 24 आवर क्लॉक में 2 टाइम रिपीटेशन नहीं होती। 12 मिडनाइट, मैंने आपको क्या बताया था, 24 आवर क्लॉक सिस्टम में जैसे ही रात को 12 बजे सब जगह रिसेट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो 0 0 0 0। अभी मैंने क्लॉक में भी सिखाया आपको। 11:25 AM है। AM को किस में करेंगे, 11, जो कि दो डिजिट है, तो सीधा लिख दो 11:25 आवर्स। 1 PM, अब वो 1 आ गया PM में, और 24 आवर क्लॉक में तो 1 रिपीट नहीं होता। अगर यहाँ 1 AM होता तो ठीक है, वापस PM के लिए वो नंबर रिपीट नहीं होता, तो हम 1 में क्या कर देंगे, 12 प्लस कर देंगे। 1 में क्या कर देंगे, 12 प्लस। 1 में 12 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 13। 1 में 12 प्लस करते क्या हो जाएगा, 13। तो क्या हो जाएगा वो 13 आवर। क्या हो जाएगा, 13 आवर। 5:16 PM, वो तो 24 आवर क्लॉक में 5:16 AM हो सकते हैं, पर PM नहीं हो सकते। तो इसमें क्या करते हैं, 5:16 में 12 प्लस करते हैं। जो 12 प्लस होता है ना, वो सिर्फ आवर्स में प्लस होता है। किस में प्लस होता है, जो 12 प्लस होगा वो सिर्फ आवर में प्लस होगा। किस में, देखो, इसमें और इसमें। ठीक है, 5 में 12 प्लस होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 17, और ये 16 एज इट इज़, 16 आवर्स। सेम एज इट इज़ 5:20 PM को कैसे लिखोगे, 5:20 में 12 प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 17:20 आवर्स। आवर्स में लिखा जाता है, AM PM में नहीं लिखा जाता। 2:25 नहीं होते PM में अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक। ठीक है, देखो क्या कहते हैं 2 PM को अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक। 2 को क्या कहते हैं 24 आवर क्लॉक में, 14। तो 14 कैसे लेकर आना है, 2 में 12 प्लस कर दो, क्या बन जाएगा, 14:25 आवर्स। अब आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, जब हमें 24 आवर क्लॉक टाइम फाइंड आउट करना हो तो हम प्लस करते हैं 12, अगर हमें 12 आवर क्लॉक टाइम फाइंड आउट करना हो तो हम माइनस करते हैं 12। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेघा रीच द रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट। मेघा रीच करते रेलवे स्टेशन पे मिडनाइट में। व्हाट वाज द टाइम बाय हर वॉच, उसकी वॉच का क्या टाइम होगा। व्हाट वाज द टाइम बाय द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन का क्या टाइम होगा। मेघा जब मिडनाइट में वॉच करते हैं, अब आप रीच करते हैं, अब आपको पता है कि रेलवे स्टेशन पे तो 24 आवर क्लॉक सिस्टम लगा होता है, तो मतलब 24 आवर क्लॉक सिस्टम में तो क्या लगेगा, 0 0 0 0, क्या होगा, 0 0 0 0 आवर्स। क्या है, मेघा रीच द रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट। मेघा रीच करते रेलवे स्टेशन पे मिडनाइट पे, और मिडनाइट का मतलब क्या होता है, 12 AM।
जैसे मिडनाइट स्टार्ट हो जाती है, AM स्टार्ट हो जाता है, तो मेघा की वॉच में क्या टाइम होगा, 12 AM। बट जो रेलवे स्टेशन है वो ऑलवेज फॉलो करता है 24 आवर क्लॉक सिस्टम। दैट्स वाई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0000, क्योंकि अभी मैंने आपको क्लॉक में क्या दिखाया, जैसे ही 12 बजते हैं सब रिसेट हो जाता है और 000 में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, गरिमा कम बैक फ्रॉम होम एट 2 PM। गरिमा होम आई 2 PM पे, वट वाज टाइम इट बाय 24 आवर क्लॉक। वो 2 PM पे आई, 2 PM पे आई मतलब कि वो 12 आवर क्लॉक सिस्टम आपको बता रहा है, क्योंकि 2 AM और 2 PM दोनों शो कर रहा है, तो मतलब वो 12 आवर क्लॉक सिस्टम है। 24 आवर क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो अब मैंने आपको भी बताया था 2 का मतलब क्या होता है 14, तो हम क्या करेंगे 2 में 12 क्या कर देंगे प्लस, तो क्या आएगा 14 आवर्स। क्या आ जाएगा 14 आवर्स। ये चीज़ माइंड में रखना हमेशा, जब भी हम 24 आवर क्लॉक सिस्टम फाइंड आउट करेंगे तो 12 क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन जब भी हम 12 आवर क्लॉक सिस्टम फाइंड आउट करेंगे तो 12 क्या हो जाएगा माइनस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।